बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार कड़ी। तो कड़ी के लिए हमारे पास सबसे पहले आधा किलो दही था, जो उसको तकरीबन हमने अच्छे से फेंट लिया है। और ये दही हमने तकरीबन 2 दिन पहले लेकर तो उसको रख दिया था बाहर, फ्रिज में नहीं रखा हुआ था, क्योंकि कड़ी हमेशा थोड़ी खट्टी अच्छी लगती है जी। तो अब मेरे पास 2 प्याली बेसन है, यानी कि तकरीबन ½ kg से कुछ कम है। दही की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। बेसन डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी। हल्दी को हम दही में ही डाल के मिक्स करेंगे, दही और बेसन के मसाले में। कड़ी बनाने के लिए हमने एक बड़ी कढ़ाई या पतीला, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो रख दीजिए, और उसमें हमने डाल दिया है आधी प्याली ऑयल। अब इसमें हम डालेंगे 1 प्याज मीडियम साइज़ का कटा हुआ जी। तो प्याज हल्का हल्का ब्राउन होने लग गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 7 से 8 कड़ी पत्ता है हमारे पास, ये डाल दीजिए। 1 टमाटर डाल देंगे इसमें हम। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, अच्छे से फ्राई कर लीजिए ताकि टमाटर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए जी। तो मसाला पकने लग गया है, अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, चम्मच पिसी हुई मिर्च, या अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा, और कड़ी लेकिन थोड़ी सी स्पाइसी हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। धनिया पाउडर अच्छे से एक दफ़ा फिर दोबारा भून लीजिए। तो कड़ी का मसाला अच्छे से बन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 लीटर पानी के करीब इसमें हमने डाल दिया है। पानी इसलिए हमने डाला है कि जब हम अक्सर कड़ी को डालते हैं तो वो कड़ी एकदम से हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। इसलिए पानी को पहले डाल देने से ये होता है कि आपकी दही और बेसन की गुठलियाँ नहीं बनती हैं। अब इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता करके ये होल डाल देंगे। एक दफ़ा तमाम हिला लीजिएगा अच्छे से, ताकि बेसन अगर नीचे बैठा हो तो वो इसमें मिक्स हो जाए। अब इसमें थोड़ा सा पानी हमने और डाल दिया है। डाल के अब इसे हम पकने के लिए रख देंगे अच्छे से, ताकि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए। तो उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस इसका जी। तो कड़ी पकने लग गई है, देख सकते हैं आप, इसको उबाला आ गया है। तो अब इसको हमने कम से कम भी 3 से 4 घंटे पकाना है, क्योंकि कड़ी जितनी ज़्यादा पकती है उतनी ज़्यादा मज़ेदार बनती है, वरना बिल्कुल बेसन का टेस्ट आता है इसमें। तो मैं कड़ी को 3 से 4 घंटे तक पकाऊंगी, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं जी। तो तकरीबन 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, कड़ी पक रही है। और ये आप देख सकते हैं कि पक पक के माशाल्लाह किस कदर की खूबसूरत और हो गई है, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो कड़ी का खाने का मज़ा यही आता है, जब तक कड़ी बहुत अच्छी पकी हुई ना हो कड़ी का मज़ा नहीं आता है। तो कड़ी हमारी बिल्कुल पक चुकी है, देख सकते हैं आप। 3 साढ़े 3 घंटे ज़्यादा पकाया है, तो अब ये बिल्कुल तैयार है। अब इसके लिए हम पकौड़े बनाते हैं। इसमें हम डाल देंगे सबसे एंड में हरा धनिया। पकौड़े बनाने के लिए हमारे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, जिनको हमने काट लिया है बारीक। ये डाल दीजिए, इनको थोड़ा हाथ से मसल लीजिए ताकि इसकी लेयर्स अलग हो जाए। ये 2 बड़े आलू थे हमारे पास, ये भी हमने काट के अच्छे से धो लिए। इसके साथ ही हमारे पास पालक थी, तकरीबन आधी गुट्टी पालक की है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। 2 हरी मिर्चें जिनको हमने बारीक काट लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। डालेंगे आधा चम्मच नमक, क्योंकि नमक कुछ पालक में भी होता है, बाकी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। चम्मच कुटी हुई मिर्च कड़ी के लिए, और आधी चम्मच और 1 चम्मच हमारे पास गरम मसाला पिसा हुआ है, और 1 चम्मच हमारे पास धनिया पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे 1 प्याली बेसन। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पकौड़ों का मसाला हमेशा हाथ से ही ज़्यादा अच्छा तैयार होता है, क्योंकि एक तो तमाम इंग्रेडिएंट्स आपस में हाथ से ही सही से मिक्स होते हैं जी। तो ये पकौड़ों का सामान तैयार हो चुका है, अब हम इसे फ्राई करते हैं।
ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है और हमने चेक भी कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे पकोड़े, और पकोड़े डालते हैं हमेशा हाथ से ही अच्छे। डाल दिए पकोड़े तमाम थोड़े से इसमें, और एक दफ़ा पलट लेंगे इसको अच्छे से। और जी तो पकोड़े तैयार हो चुके हैं, इसको अब निकाल लेते हैं हम। तो ये देखिए हम तमाम पकोड़े फ्राई कर लेंगे, और जो फ्राई करते जाएंगे वो साथ साथ कढ़ी में डालते जाएंगे। कढ़ी को बघार लगाने के लिए हमने तकरीबन आधी प्याली ऑयल रख दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 5 से 6 साबुत लाल मिर्च, 5 से 6 कड़ी पत्ता, और इसके साथ ही इनको थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच ज़ीरा, तो ये ज़बरदस्त किस्म का इसको बघार लग चुका है माशाल्लाह से, और कढ़ी भी बहुत अच्छी तैयार हो गई है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ी माशाल्लाह तैयार हो गई है। अगर आपको, और साथ हमने बनाए जो पकोड़े, उसमें से कुछ पकोड़े हमने बचा लिए हैं जो बच्चों के लिए। मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं कढ़ी के पकोड़े। तो अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो कढ़ी की, पंजाबी कढ़ी का असल जो जायका है वो आपको खाने के बाद ही पता चलता है। लेकिन अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक तोहफ़ा होता है, और हमारा हौसला बढ़ जाता है, क्योंकि हम बहुत मेहनत से आपके लिए रेसिपीज़ तैयार करते हैं। और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।